वो उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटने का सोच रहे थे, लेकिन जैसे एक लड़की को जंगल में एक घायल छोटा पोर्क्यूपाइन मिला। शुरुआत में वो लोग उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटने का सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका पैर छूते वो दर्द में कुत्ते जैसी आवाज में चिल्लाने लगता, इसलिए उन्होंने पैर काटने का विचार छोड़ दिया। उसका पिछला पैर बहुत सूजा हुआ था, जैसे चिकन लेग, और अगर समय रहते उसे नहीं निकाला जाता तो वो 2 साल भी नहीं जी पाता। आखिरकार उन्होंने कोशिश करके उसका पैर निकाल ही लिया और पोर्क्यूपाइन धीरे धीरे जंगल की ओर रेंगने लगा। सबको लगा कि अब उसकी जान बच गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लड़की का पालतू कुत्ता उसे फिर से पकड़ लाया। कुत्ते ने उसे कसकर पकड़ रखा था, शायद उसे खाना समझ लिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पोर्क्यूपाइन को छुड़ाया, लेकिन इस बार वो बुरी तरह जख्मी हो गया और एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। लड़की को कुत्ते की इस गलती पर बहुत अफसोस हुआ। उसने एक टोकरी ली और उसमें पोर्क्यूपाइन को रख दिया। पहले तो लगा कि वो उसे कूड़ेदान में फेंकने जा रही है ताकि वो आराम से मर सके, मगर माफ कीजिए, मैंने लड़की को गलत समझा। असल में वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। लड़की की इसी नेकदिली ने उसे बहुत काम में डाल दिया। जांच के बाद पता चला कि पोर्क्यूपाइन को कुछ नहीं हुआ, बस वो बेहोश हो गया था। ठीक होने के बाद लड़की उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसका पूरा शरीर गंदा था तो लड़की ने उसे साफ किया। पोर्क्यूपाइन की आंखों में बहुत मासूमियत थी, जैसे कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो। सफाई के बाद वो और भी प्यारा लगने लगा और छूने में बिल्कुल नरम नरम सा लगा। तुरंत खाना न होने की वजह से लड़की ने उसे पानी पिलाया और वो बहुत आराम से लड़की की हथेली में सो गया। इतना प्यारा और शांति से रहने वाला जानवर देखकर लड़की ने उसे पालतू बनाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद लड़की ने उसके लिए पालतू जानवरों का खाना मंगाया। खासकर उसे पौष्टिक कीड़े बहुत पसंद आए, एक बार में सैकड़ों खा जाता। पोर्क्यूपाइन को पानी में रहना भी बहुत पसंद था और नहाते समय वो बहुत सहयोग करता। नहाने के बाद लड़की उसे प्यार से सुखाती जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। फिर पोर्क्यूपाइन चारों हाथ पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट जाता और लड़की उसका पेट सहलाती, जैसे दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी हो। जब लड़की की छुट्टी होती तो वो उसे सैर पर भी ले जाती। दूर से देखने पर लगता जैसे वो चूहे को घुमा रही हो। धीरे धीरे पोर्क्यूपाइन मोटा होने लगा तो लड़की ने उसे एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते में भी वो सुअर जैसा मोटा ही रहा। लड़की को शक हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जांच कराने पर सच में पता चला कि वो गर्भवती है, लेकिन लड़की सोच में पड़ गई कि आखिर ये हुआ कैसे। कुछ ही समय बाद पोर्क्यूपाइन ने 6 बच्चों को जन्म दिया। ये छोटे छोटे पोर्क्यूपाइनों की शक्ल कीड़े जैसे थी, लेकिन आवाज बहुत प्यारी थी। अब लड़की नानी बन चुकी थी और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अच्छी बात ये थी कि पोर्क्यूपाइन माँ जिम्मेदार थी और बच्चों की देखभाल करती थी। माँ और नानी की देखभाल में बच्चे जल्दी बड़े हो गए, लेकिन परेशानी तब बढ़ी जब पोर्क्यूपाइन माँ फिर से गर्भवती हो गई और दूसरी बार फिर से बच्चे हुए। अब का घर छोटे पोर्क्यूपाइनों से भर गया है। लगता है आगे भी वो कई बच्चों को जन्म देती रहेगी। लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल रहा है, क्या पोर्क्यूपाइन सच में हाथ में नहीं चुभते और क्या वो कभी काटते नहीं?